हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है ये मेरे ही साथ क्यों होता है? मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करते? मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता है? मेरे बॉस मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? चलिए जानते हैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ एंड सॉल्व करते हैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स। समझिए एक मैनेजर है बहुत बड़ी कंपनी के। उनके कंपनी में दो नए लोग ज्वाइन करते हैं, प्रियंका और सुरेश। मैनेजर को प्रियंका को देख के किसी फेमस पर्सनैलिटी से रिलेट कर पाते हैं और सुरेश को देख के उन्हें उनके ऐसे क्लासमेट की याद आती है जो उन्हें बहुत परेशान करता था। ये सब वो अनकॉन्शियसली सोच रहे हैं। मन में अज्यूम कर लेते हैं कि प्रियंका तो बहुत अच्छे से काम करेगी और सुरेश तो बड़ा ही आलसी होगा और वो अच्छे से काम नहीं करेगा। इसका असर हुआ ये, जब कोई काम प्रियंका करती थी तो मैनेजर उसे बहुत अप्रिशिएट करते थे और उसके काम के लिए उसको बहुत प्रोत्साहित भी करते थे और उससे जो भी गलती होती तो उसको अच्छे से समझाते थे। दूसरी साइड सुरेश कोई गलती करता तो वो बहुत परेशान हो जाते थे और वो कोई अच्छी भी चीज कर देता तो मैनेजर उसे नजरअंदाज कर देते थे। उसका असर हुआ ये कि प्रियंका को लगने लगा कि वो बहुत अच्छे से काम कर रही है और उसका इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ते गया। सुरेश ऐसा समझने लगा कि वो काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। प्रियंका दिन ब दिन अच्छे से काम करने लगी और सुरेश को ऐसे लगने लगा वो बिल्कुल भी बेकार है और वो दिन ब दिन उसका काम में से मन हटने लगा। फाइनली मैनेजर सोचने लगे मैं तो सही था, आई वॉज एब्सोल्युटली राइट। ये एक साइकिल है जिसमें जब हम सामने वाले के बारे में एक बिलीफ पकड़ लेते हैं और हम ऐसा बिहेव करते हैं कि उससे वही बिहेवियर बाहर आता है। इसे कहते हैं पिग्मलियन इफेक्ट। पिग्मलियन एक्सपेरिमेंट को रोजेनथॉल एक्सपेरिमेंट से भी जाना जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रैट्स को ट्रेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। उसमें आधे ट्रेनर ग्रुप को बताया गया कि उनके रैट्स बहुत ही स्मार्ट है और वो अच्छे से टास्क कंप्लीट करेंगे। रियलिटी में सारे रैट्स सेम ही थे। जिस ग्रुप के ट्रेनर्स को बताया गया उनके रैट स्मार्ट है, उन रैट्स ने ट्रेनिंग में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। बाद में रोजेनथॉल ने ये एक्सपेरिमेंट जैकबसन के साथ एक एलिमेंट्री स्कूल में भी किया, जिसमें स्कूल में एक IQ टेस्ट लिया गया और वो रिजल्ट्स टीचर्स से छुपाए गए। टीचर्स को बताया गया कि कुछ रैंडमली सिलेक्टेड 20% बच्चे बहुत ही स्पेशल है और टैलेंटेड है। इसका असर हुआ ये, टीचर्स ने सबकॉन्शियसली उन बच्चों को टैलेंटेड समझ लिया और उसका असर उन बच्चों पे पॉजिटिवली हुआ और फाइनली IQ टेस्ट में उन रैंडमली सिलेक्टेड बच्चों का रिजल्ट्स बहुत अच्छा आया और उनकी इम्प्रूवमेंट दिखी। तो रोजेनथॉल ने ये कंक्लूड किया कि when we expect certain behaviors of others, we likely to act in a ways that make the expected behavior more likely to happen। इसका मतलब ये है कि जब भी हम कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो हम ऐसे बिहेव करते हैं कि उस एक्सपेक्टेशंस के होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि दूसरों की वजह से हम हमेशा खुद को कम समझते रहे? बिल्कुल नहीं। अगर हम चाहते हैं हमें किसी से प्यार मिले तो हमें पहले उनको प्यार देना होगा। हम चाहते हैं लोग हमें अच्छे से ट्रीट करें तो हमें उनको पहले अच्छे से ट्रीट करना होगा। अगर आप मन में सोचोगे कि हाँ अभी तो मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ाई ही नहीं करते हैं, तो आप वही बिहेव करोगे जिससे आपके बच्चे सच में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। आप उनको एनकरेज नहीं कर पाओगे अगर आप सबकॉन्शियसली ऐसे सोचोगे कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाई करते हैं। चलिए दोस्तों, यही सोच तो बदलनी है। सो आप अपने बच्चों को ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए, एनकरेज कीजिए कि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए। देखिए फिर क्या चेंज होता है। इससे आप इस पिग्मलियन इफेक्ट को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के लिए, और कमेंट करें अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो पिग्मलियन इफेक्ट के रिलेटेड, एंड शेयर करें ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड बॉस के साथ। सी यू लेटर।